मैं अभी आपको एक वाक्य बुलाऊंगा, आप सबको बोलना है और अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट जला करके बोलना है। बोलेंगे? आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है कमल चुनेगा राजस्थान। क्या बोलना है? कमल चुनेगा राजस्थान। क्या बोलना है? ठीक है, मेरे साथ बोलिए, मोदी की गारंटी पर, मोदी की गारंटी पर, मोदी की गारंटी पर, नागौर की हर संतान। क्या राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर है? क्या राजस्थान एक बार फिर राज बदलने के रिवाज को कायम रखेगा या कांग्रेस इस रिवाज को खत्म करके 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है? ये सवाल राजस्थान ही नहीं पूरे देश में पूछा जा रहा है, और ये इसलिए क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कंधे पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा जिम्मा ले रखा है, उससे लगता ये है कि वहाँ पर वो काफ़ी मुश्किल में है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री वहाँ इस दबाव में किस किस तरह की बातें कर रहे हैं और किस तरह के संदेश जा रहा है प्रधानमंत्री के भाषणों से। हम ये भी बात करेंगे कि प्रियंका गांधी किस तरह के सवाल लोगों के बीच में रख रही हैं, और हम ये भी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से मुद्दे लोगों के सामने रख रही है और किस तरह से कांग्रेस अपने बचाव में अपनी सरकार की वापसी के लिए किस तरह के सवाल उठा रही है। और इन सब के बीच मैं उस संगठन की भी बात करूंगा जो कांग्रेस से अलग होने के बावजूद चाहती है कि कांग्रेस की वापसी एक बार फिर से राजस्थान में हो जाए, और वो क्यों चाहती है ऐसा, इस सवाल पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जब भी बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सुनवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप समझ सकें कि राजस्थान का चुनाव किस तरह के दबावों में उलझ गया है, किस तरह के सवालों में उलझ गया है कि प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति प्रदेश में रेप और लाशों की बात कर रहा है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? सबके सब लोग देंगे? बहनें भी देंगी? जो लोग दूर दूर खड़े हैं वो भी जवाब देंगे? अच्छा, आप मुझे बताइए, आपके पास घर है, बहुत बड़ा बंगलो है, खेत है, खलिहान है, घर में दो दो गाड़ी है, हर प्रकार से सुख है, वैभव है, परमात्मा ने सब कुछ दिया है, जवान जोध बेटे हैं, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन बेटा या बेटी घर के बाहर निकले और आपको चिंता सताती हो कि शाम को सलामत घर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। कहीं बेटे की लाश तो घर नहीं आएगी, कहीं बेटी पर कहीं बलात्कार तो नहीं हो जाएगा। मुझे बताइए, कितना ही धन हो, दौलत हो, बंगले हो, गाड़ी हो, खेत हो, खलिहान हो, लेकिन सुरक्षा न हो तो किस काम का। चुनावी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान ने ही प्रदेश नहीं पूरे देश में ये चर्चा बढ़ा दी है कि क्या प्रधानमंत्री किसी दबाव में है। प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव की बात इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के किसी चेहरे का ऐलान नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इसका सबसे बड़ा दबाव है, और भारतीय जनता पार्टी इसकी वजह से वहाँ पर जनता को आकर्षित अपनी ओर नहीं कर पा रही है। केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाया जा रहा है, कई सांसद वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, और इसकी वजह से प्रदेश में एक अलग तरह की भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं, और इसीलिए कांग्रेस वहाँ पर मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक कांग्रेस के सत्ता में रहने के बावजूद उनके खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा तैयार नहीं कर पा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के स्टार
कैंपेनर लगातार अशोक गहलोत की सरकार पर हमले कर रहे हैं। अशोक गहलोत की सरकार पर हमले किए जा रहे हैं कि ये सरकार नॉन परफॉर्मर है। राजस्थान में जो कन्हैया लाल की हत्या हुई थी उदयपुर में, वो सवाल भी उठाया जा रहा है। राजस्थान में महिला की सुरक्षा का सवाल भी उठाया जा रहा है। राजस्थान में आंकड़े दिखाए जा रहे हैं और बताए जा रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज होने में मुश्किलें आ रही हैं। राजस्थान में लोगों को ये बताने की कोशिश भी की जा रही है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध जो दर्ज हो रहे हैं उनकी जांच की प्रगति किस तरह से चल रही है, उनकी जांच में किस तरह से ढिलाई दिखाई जा रही है, ये भी बताने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम तरह के एलिगेशंस और आरोपों के बीच अशोक गहलोत अपना चुनाव अभियान तेज किए हुए हैं। कांग्रेस उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही है। अशोक गहलोत और उनकी कांग्रेस पर इस बात के इल्ज़ाम भी लग रहे हैं कि उनमें एकता नहीं है। उनमें जो है, जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में लंबे समय तक एक जो विवाद चला, उसकी चर्चा भी इस वक्त हो रही है और भी कई तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी के खेमे से उठाया जा रहा है। लेकिन इन सवालों से घिरे होने के बावजूद कांग्रेस वहां फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना चुनाव अभियान चला रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर लगे हुए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चुनावी मैदान संभाल रखा है। कई उनकी सभाएं हो चुकी हैं। कई तरह के सवाल कांग्रेस की ओर से भी उछाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी अपनी सभाओं में नौजवानों को ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि उनकी सरकार को अगर वापसी करानी है तो उनके लिए हमारी बात मानने की ज़रूरत नहीं है। आप कांग्रेस मॉडल को देखिए, आप उन राज्यों को टटोलिए जहां पर कांग्रेस की सरकार है, आप उन राज्यों को देखिए जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आपको फर्क नजर आ जाएगा। इन बातों को बहुत गहराई से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यही खेल आपके साथ खेला जा रहा है और यही खेल खेला जाएगा अगर आप भाजपा की सरकार लाएंगे। आप देखिए आसपास क्या है, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, जहां भाजपा की सरकारें हैं, उनकी तुलना करिए। मेरी बातों पे मत जाइए। आपको ये लगता होगा कि चलो ये तो कांग्रेस की नेता है तो बोलेगी कांग्रेस के पक्ष में, इसने तो आलोचना करनी ही है भाजपा की और भाजपा वाले हमारी करेंगे। हम भी कुछ कहते हैं उनके बारे में, वो भी कहते हैं। मैं कहती हूँ मेरी बातों पे जाओ ही मत। मैं कहती हूँ तमाम नौजवान बैठे हो, शहर है, यहाँ इंटरनेट है, जाके देखो। जो छत्तीसगढ़ में तुम्हारे दोस्त हैं या मध्य प्रदेश में हैं या हिमाचल में हैं, वहाँ पूछो। अपनी यहाँ राजस्थान की स्थिति देखो, आपकी क्या स्थिति है। यहाँ आपको राहत मिल रही है, यहाँ किसान के कर्ज माफ हुए हैं, यहाँ पुरानी पेंशन की स्कीम लागू भी है और हम ये भी कह रहे हैं कि हम इसको एक कानून बनाएंगे। यहाँ महिलाओं के लिए कितने काम किए हैं। ये सब चीजें हुई हैं आपके आंखों के सामने, आपका अनुभव रहा है। तो आप अपने अनुभव पर जाओ, अपने विवेक पर जाओ, लेकिन एकदम आंखें खोल के अपना वोट डालो। इन सब के बीच कांग्रेस अपने 7 गारंटी पर भरोसा कर रही है। दूसरी तरफ मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है और वो भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र है उससे अलग अपनी गारंटी की बात करते हैं। तो राजस्थान में चुनावी माहौल इस वक्त ज़्यादा गर्म हो गया है, क्योंकि सभी राज्यों में, लगभग 3 राज्यों में चुनाव का दौर खत्म हो चुका है। अब सिर्फ बच गए हैं राजस्थान के चुनाव और तेलंगाना के चुनाव। तो तमाम जो खासतौर पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, जो स्टार कैंपेनर हैं, अब वो सिर्फ इन 2 राज्यों में अपनी चुनावी अभियान को धार दे रहे हैं, बल्कि कहिए कि चुनावी घमासान अब बढ़ गया है। और 25 नवंबर को जब राजस्थान में वोट डाला जाएगा, तब राजस्थान की जनता को ये तय करना होगा कि वो किधर जाए। क्या वो राजस्थान के राज बदलने के रिवाज को कायम रखे या कांग्रेस के कहे मुताबिक इस रिवाज को बदल दे और एक बार फिर कांग्रेस को मौका दे। और कांग्रेस इस रिवाज को बदलने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हमारे हिमाचल मॉडल को देखिए, हमारे कर्नाटक मॉडल को देखिए और हमारे उन राज्यों में जहां हमारी सरकार है वहां के कामकाज को देखिए और भारतीय जनता पार्टी के सरकार वाली जो राज्य हैं वहां पर उनके काम को देखिए और फिर आप दोनों के बीच में फर्क को महसूस करते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करिए। तो ये लड़ाई, ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प हो गया है और देखना ये है कि 2023 में किस तरह से ये चुनावी अभियान आगे बढ़ता है, किस तरह से राजस्थान अपने बारे में फैसला करता है, किस तरह से राजस्थान चुनावी मैदान में आगे बढ़ता है। इन सब के बीच में ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा संकट आपसी कलह है।
भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया को अलग थलग कर दिया है, चुनावी अभियान में उनको चेहरा नहीं बनाया है, और इसके बाद जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई हैं, यानी वसुंधरा राजे सिंधिया के जो समर्थक हैं उनको टिकट नहीं दिया गया, और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में एक अलग तरह की चर्चा है। और क्या उन चर्चाओं का भारतीय जनता पार्टी के चुनावी समीकरण, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी भविष्य पर असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि बूथ स्तर तक अपने आप को मजबूत बताने वाली भारतीय जनता पार्टी किस तरह की चुनौतियों का सामना करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 25 नवंबर को किस तरह से अपने वोटरों को बूथ तक लेकर आ पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात को जोरदार तरीके से प्रचार करने में लगे हुए हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जिस तरह के विवाद थे, जिस तरह के दोनों के बीच में टकराव था, उस टकराव को पूरी तरह से टाल दिया गया है, उस टकराव को समाप्त कर दिया गया है, और अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुकाबले के लिए कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। अब देखना यह है कि 25 नवंबर को जब वोट डाले जाएंगे तो कांग्रेस की इस एकजुटता का किस तरह से सामने नजर आता है। और अब आपको मैं उस सवाल का जवाब देता हूं कि वो कौन सा संगठन है कांग्रेस के अलावा जो चाहता है कि कांग्रेस की इस बार फिर से सत्ता में वापसी हो, और क्यों चाहता है, तो वो संगठन है नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। जी हाँ, राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग एक बड़ा मुद्दा है। इस बार वहां के लाखों सरकारी कर्मचारी इस मुहिम में लगे हुए हैं कि किसी तरह से कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो जाए, क्योंकि कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी ने भी कई मंचों से लगातार ये दोहराया है कि इस बार अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा नियम बनाकर जाएंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम को आने वाली कोई भी सरकार बदल नहीं पाएगी। तो इस खतरे की वजह से ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़े हुए उसके लाभार्थी एक जो वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग है, सरकारी कर्मचारियों का वर्ग, वो अभियान चला रहा है कि वो और उसका पूरा परिवार कांग्रेस को वोट करे, और इसके लिए ज़मीन पर बहुत अलग अलग तरह की गतिविधियां चल रही हैं। और ये संगठन आपको मालूम है कि पूरे देश में काफ़ी मजबूत माना जाता है। 2 अक्टूबर का जब इसने दिल्ली में रैली की थी तो रामलीला मैदान खचाखच भर गया था। इस सच्चाई से सभी वाकिफ हैं, और ये एक बड़ा मुद्दा राजस्थान में कांग्रेस की वापसी के संकेत दे रहा है। अब देखना यह है कि 25 नवंबर तक किस तरह से ये माहौल रहता है, किस तरह से ये मुद्दे लोगों के बीच में रहते हैं, और किस तरह के सवालों पर राजस्थान की जनता कांग्रेस या भाजपा की ओर जाती है। ये चुनाव कुल मिलाकर 25 नवंबर का राजस्थान का चुनाव बेहद दिलचस्प है, और इस लिहाज से भी दिलचस्प है कि यह 24 के लिए किस तरह का आधार भूमि तैयार करता है। 2024 के चुनाव से पहले 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बारे में देश का मूड बताएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहने के लिए विधानसभा के चुनाव में जनता वोटरों का रुख अलग होता है और लोकसभा के चुनाव में रुख अलग होता है, लेकिन निश्चित ही ये चुनाव के नतीजे ये बताएंगे कि 24 के लिए भारत की जनता ने किस तरह का मूड बनाया है और किस दल के पक्ष में, और इस वक्त नवंबर 2023 में वो किसके साथ खड़ी दिखाई दे रही है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।